भदोही रिपब्लिक न्यूज, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में एक हिस्ट्री सीटर द्वारा घर में घुसकर पीड़िता पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता बेबी के पति महमूद उर्फ बाबू ने कई शादियां की हैं और उन्होंने अपने दामाद से पैसे लेकर एक रहने लायक मकान बनाया था, जिसे उन्होंने बिना बताए चोरी से 20,000 में आसिफ और जमाल के नाम बैनामा कर दिया। जब पत्नी बेबी को पता चला तो उसने सिविल जज जुडिशियल डिवीजन कोर्ट में बैनामा मनसूखी का मुकदमा दाखिल कर दिया, जो मुकदमा विचाराधीन है। दबंगों ने मकान खाली कराने के लिए जबरन कब्जा करने के लिए लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी और लोहे के राड से जबरन तौर पर हिस्ट्री सीटरों के साथ मिलकर हमला बोल दिया। महिला बेबी ने अपना जान बचाने के लिए दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दबंगों ने बगल में बेटी व दामाद के घर में दरवाजा तोड़कर घुस गए, उसका सामान लूटा, बेटियों को जमीन पर पटक कर लात घूंसों से मारा और पिता के कपड़े फाड़े, गंदी गंदी गालियां दी व जान से मारने के लिए धमकी भी दिए। पीड़िता ने पुलिस कप्तान और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह मामला भदोही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में देखा गया है कि जमीन के मामले में बहुत सारे जघन्य अपराध हो चुके हैं। हाल ही में कमरुद्दीनपुर में विकास के मर्डर से भी प्रशासन ने शायद सबक नहीं लिया है, तभी तो वक्त रहते ऐसे मामलों को पुलिस संज्ञान में नहीं ले रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रदेश में दबंगों का ही राज चलेगा और महिलाएं डर के साए में। हमारे घर में आसिफ जमाल हमारे अब्बू से ज़बरदस्ती ज़मीन ले लिए, लिखवा लिए। हम बचपन से उस घर में है अपने अब्बू के साथ। हमारी शादी हो गई, हमारे अब्बू कहें कि हमारे कोई लड़का है नहीं, तो हम दामाद बेटी हमारे बेटे बन के रहेंगे घर में। तब से उनके साथ हम लोग हैं, खा रहे थे, पी रहे थे। उनके हमारी अम्मी अब्बू में झगड़ा हुआ, तो पता नहीं क्या हुआ, हमारे आसिफ जमाल के साथ बतियाने लगे, तो हम लोग अपने साथ ले लिए, धोखे से ज़मीन लिखवा लिए। फिर कहने लगे, उनको दरबार धमका दिए कि उधर रहे मत रहना मामू, हमारे साथ रहना ना, उन लोग को ऐसे ऐसे कराना है। आपकी शादी कितने दिन हुई? हमारे साथ 10 साल हो गए, 12 साल। तो 10 साल से आप उसी जमीन में रह रही हैं? हाँ, हम अपने घर में रह रहे हैं। आपके शौहर जी? हमारे शौहर जी हमारे साथ हैं। क्या मामला है आपका, जो है कि सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा शुभ नाम मोहम्मद शाहिद है। मामला हमारा ये है कि हमारे पुश्तैनी ज़मीन ससुर के नाम से है, हमारे ददिया ससुर के नाम से था, जो कि अब हमारे ससुर के नाम से हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमारा ज़मीन बनवा दीजिए, हमारे कोई औलाद नहीं, एक बेटी है, आप हमारे दामाद बेटे समान हैं, आप हमारा मकान बना दीजिए, हमारे मरने के बाद आपका ज़मीन हो जाएगा। तो हमने मकान बनवा दिया। अब जो हमारे ससुर जी के नाम से ज़मीन हो गया है, तो कुछ उनके रिश्तेदार जो बहन बहनोई हैं, उनके बेटे यानी भांजे आसिफ जमाल, इन्होंने 20,000 रुपये में बैनामा करा लिया। और जब हमारे ससुर को इसका पछतावा हुआ, आके रोने लगे, तो हमने आपत्ति दिया तहसील में। तो इन लोगों ने उनको धमकी दिया कि अगर तुम पलटे या किसी से कहा कि हमने धोखे से कराया तो तुम्हें जान से मार देंगे, गोली से मार देंगे, कट्टे बंदूक से। इसकी वजह से हम लोगों ने दीवानी बैनामा मनसूखी का दावा किया, जो कि हमारे ससुर हमारे साथ थे। अब उन्हें इतना डरवा धमका दिया है कि वो खिलाफ हो गए। वो बोल रहे हैं कि भाई हम तुम लोग के साथ रहेंगे तो अपनी जान से चले जाएंगे। इस वजह से वो नहीं कुछ गवाही दे रहे, जो भी उल्टा वो गवाही दे रहे। बैनामा मनसूखी के बाद होने के बावजूद ये लोग जबरन हमारे घर को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। दिनांक 8 मार्च सुबह 8 बजे 9 मार्च को सुबह 8 बजे घर में 10-12 लड़के, जो जैसे पिंटू, खरपत्तू, मुत्तूर, शाहिल, ननकू, अंशारुल, आसिफ और जमाल, आशिक, राशिद, भुल्लन, डफल, ये सब 11-12 लोग आके हमारे घर में, जो कि हमने बगल में रहते थे और हमारा जो मकान है बनवाए उसमें भी रहते हैं, तो वो लोग हमारे घर में घुसे, हमारा दरवाज़ा तोड़े, हमारी बीवी को बाल पकड़ खींचे, मारे, पीटे, घर में जो सर सामान था उसको ले गए, खाना पकाने वाला सिलेंडर ले गए और हमको धमकी दिया कि अगर तुम FIR करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बावजूद हमने जाके SP साहब को दरखास्त दिया। इन लोगों के 11 लोग को नाम पे FIR दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक इन लोग गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आए दिन ये लोग कहते हैं कि तुम लोग क्या कर लोगे FIR करके, क्या उखाड़ लिया FIR करके, और हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। ये 21 मार्च दिनांक 21 मार्च रात 8 बजे हमारे दरवाजे पे 4 लड़के आए, जैसे शाहिल, ननकू, आशिक, पिंटू,
ये लोग आए बोले कि ये लोग घर से बाहर निकले जब भी इनको हम जान से मार देंगे। हम लोग डरे डरे अपने घर में ही रहते हैं। आप लोग से निवेदन है कि हमारा रक्षा करें, हमारे जान माल की रक्षा करें। हम निवेदन करते हैं कि एसपी साहब से कि इन लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कराएं। हो गई। हमारी शादी लगभग 15 साल हो गई। तो 15 सालों से आप अपनी बीवी के साथ जो है कि अपने उसी में रह रहे हैं? जी, हम अपने सास ससुर को देखते हैं। हमारे परिवार से थोड़ा दूर रह के हम अपने सास ससुर को देखते, क्योंकि औलाद उनके है नहीं, तो हम ही उनके औलाद बन के उनका सेवा करते हैं। 10 साल से उसी घर में 15 साल से ही रहते हैं। इस झगड़े को लेकर कुछ जो पुरानी रंजिश हमारा पिंटू शाह के घर से हुआ था, ये लोग बम विस्फोट वगैरह, जहर खुराना वगैरह काम करते थे। हम लोगों झगड़ा कर लिए तो हम लोगों ने FIR किया। इनके घर से कई कट्टा बम ये सब बरामद हुए। तो इस बीच इसी रंजिश को लेकर ये लोग हमें मारे पीटे, और हमारे घर में जैसे हमारे भाई सिराज है, जैनुल है, रियाज है, मिराज है, साहिल है, इन सबको झूठी केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक हमको सुनने में आया कि ये लोग कोर्ट में जाके हमारे नाम पे 156 का जो धारा होता है उस पर ये लोग FIR दर्ज कराए हैं। सर, निवेदन ये करते हैं एसपी साहब से कि इसकी जांच कराए, इसमें हम लोग निर्दोष है, हम लोग को कोई कार्रवाई न किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे जान माल की रक्षा करें। जो अपराधी हमारे मोहल्ले सिविल लाइन जलालपुर में जहर खुराना के गिरोह हैं, आए दिन हमको धमकी देते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें घर से बेघर कर देंगे, जो कि हमारा मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। बैनामा मंसूखी का हमने दावा किया है, जो कि हमारे ससुर से धोखे से ये लोग बैनामा कर लिए हैं। इसके बीच में जो आसिफ जमाल है, उनके रिश्तेदार पिंटू, अंसारुल, गोवर्धन, ननकुर, साहिल, जाफर, खरपत्तू, इरफान, मुत्तूर, ये सब जो आपराधिक किस्म के आए दिन स्टेशन पे जाकर लूट मार करते रहते हैं। ट्रेन में जहर फिला के यात्रियों को बेहोश करके लूट लिया करते हैं। इनके घर में कट्टा, बम वगैरह हथियार सब हैं। इन लोगों से हमारी जान माल की रक्षा करें। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हिरासत में डालें।